And as they say, boys will be boys. तो आप लोग कुछ गॉसिप करते हैं आंटी ग्रुप्स, द वुमेन इन द सोसाइटी, या वैसे मतलब डोंट टेक इट अदर एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? जेन ज़ीज़ एडवाइस उनसे हम ले सकते हैं। लाइक इसका बर्थडे होता है, वी सिंग हैप्पी बर्थडे फॉर हिम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विपुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। एकदम हेल्दी टेस्टी ड्रिंक यस बन गया है हमारे पीने के लिए। Hey everyone, welcome back to another episode of Flavor Fusion. सोसाइटी के एक सीनियर क्लब के बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करिए चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्ते अंकल। नहीं बेटा, वेलकम वेलकम। Thank you so much. आ जाओ Hi. आ जाओ प्लीज। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, ये हैं शंभू अंकल और ये राधिका। शी इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल फ्रेंड, और अंकल राधिका के फादर इन लॉ हैं। तो आज हम थोड़ी सी गपशप करेंगे, मस्ती भरी बातें करेंगे अंकल और राधिका के साथ। तो जैसे मैंने अभी इंट्रोड्यूस कराया, ये है शंभू अंकल। आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ही इज़ एन इंस्पिरेशन, हिज ह्यूमिलिटी, हिज वे ऑफ लिविंग लाइफ इज़ रियली इंस्पायरिंग। तो आज अंकल से बातें करेंगे, उनकी कुछ बचपन की स्टोरीज़, आजकल जैसे उनका रिटायर्ड लाइफ चल रही है उसके बारे में, और अंकल हमें कुछ एडवाइस भी दें तो बहुत ही अच्छी बात है। एक सीनियर सिटीजन्स का हमारी सोसाइटी में ग्रुप है विच इज़ कॉल्ड 7 PM गैंग। रोज़ शाम को 7 बजे उनकी एक बैठक होती है, महफिल जमती है जो एकदम फिक्स्ड है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो सारे फ्रेंड्स वहाँ पे जाके मिलते हैं। दे हैव अ नाइस टाइम, अपनी गेम्स खेलते हैं, गपशप, बर्थडे सेलिब्रेशंस। तो जिंदा दिली सीखनी है तो हमें इन लोगों से सीखनी चाहिए। तो अंकल बताइए इसकी शुरुआत कैसे हुई? वेल ऐसा है कि 10 साल पहले यहाँ मूव इन किए थे एलिमेंटा में हम लोग। तो एट दैट टाइम यही अप्रीहेंशन थी कि पुरानी सोसाइटी से नई सोसाइटी में आ रहे हैं, हाँ जी। यहाँ पे हाउ दैट टाइम कैसे स्पेंड करेंगे। वहाँ तो दोस्त थे, हाँ जी। बट वेरी सून इट वाज फाउंड कि देयर इज ए स्मॉल सिटीजन्स सीनियर सिटीजन्स ग्रुप ओवर हियर। कोई 8 लोगों का ग्रुप था उस वक्त। अच्छा। तो हम समझ लीजिए आप फाउंडर मेंबर ही रहे हैं हम भी उस ग्रुप के। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ ग्रुप नेहा, वो आज दैट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अबाउट 70 पीपल। अच्छा। And there are insurers, bankers, businessmen, bureaucrats, engineers, doctors, from every walk of life. Okay. You will find the people amongst us over there. That's very nice. Yes. And it's a very बहुत कैजुअल सी गैदरिंग रहती है। अच्छा। किसी कोई गो आउट फॉर नाइट आउट पार्ट रहती है। अच्छा। अलीबाग चले गए, अच्छा, कभी अच्छा। किसी पिलग्रिमेज पे निकल गए, जैसे Okay. पंढरपुर गए थे लास्ट ईयर। अच्छा। एक बरकास पठार गए थे। सो इट गोज ऑन। डे पिकनिक्स भी जो हैं वो महीने में एक आध रहती है। वही गो आउट फॉर नाइट आउट पार्ट रहती है। अच्छा। अलीबाग चले गए, अच्छा, कभी अच्छा। किसी पिलग्रिमेज पे निकल गए, जैसे Okay. पंढरपुर गए थे लास्ट ईयर। अच्छा। एक बरकास पठार गए थे। सो इट गोज ऑन। ओके। इंस्पिरेशन है हम सब Yes, के लिए। yeah. हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं बच्चों के साथ और विद अदर रूटीन एक्टिविटीज कि हम लोग शायद अपने लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। तो ये देख के आई एम श्योर हम सब इंस्पायर होंगे कि हमें भी मतलब मी टाइम निकाल के वी शुड आल्सो हैव लास्ट सम वर्ड इज कि कई बार हमें वो देखते हैं ना, ये अपने आपके यंगर ग्रुप जो हमें देखता हाँ है जी, हाँ लड़कों जी, का। हाँ जी। तो एक दिन हम जा रहे थे कास पठार पिकनिक के लिए। सुबह सुबह एसी बस आ गई थी। हाँ जी। वी वर स्टैंडिंग ओवर देयर। हाँ जी। तो वो कहने लगे, अरे आप तो पिछले दिनों अभी 10 दिन पहले तो आप डे पिकनिक के लिए गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कास पठार जा रहे हैं, वी विल हैव 2 नाइट्स स्टे ओवर देयर। कहते हैं अंकल एक बात है कि वो ऑल्सो विश की हमारी रिटायरमेंट भी जो हो वो ऐसी हो। हम आपकी उनको जेलसी हो रही है कि मतलब हम तो लगे हुए हैं अपने पढ़ाई और इन सब जैसे कि में, हम आपकी तरह जो है रिटायर्ड लाइफ जो है हम विश की ऐसे हम ही। आपकी तरह गुजारें। दैट वाज अ गुड कॉम्प्लीमेंट। गुड कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली। चलिए अंकल थोड़ी सी मजेदार बातें करते हैं। वेलकम। तो इफ यू हैव टू इनवाइट योर फ्रेंड्स ओवर टू योर होम, तो व्हाट विल बी द स्पेशल मील दैट यू प्रिपेयर फॉर देम, या क्या आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे उनके लिए खाने में? Of course, since we are from a state which is very famous for Yes. its cuisine, यस यस। so it will be Dogra and Kashmiri cuisine. हाँ Non-veg, हाँ जी। there can be a lot of varieties. You can say Rogan Josh, अच्छा tabak-maz रहता है. अच्छा, They are अच्छा। typical Kashmiri dishes. Okay. And in veg,
हाँ जी। इट कैन बी राजमा एंड राइस। जम्मू के तो राजमा बड़े फेमस होते हैं। नेक्स्ट में हम फ्रेंड्स को डेफिनेटली कलाड़ी जो है वो खिलाएंगे। दैट इज ए मोज़रेला चीज, इट इज ए मोज़रेला चीज की टिक्की, यू कैन से। अच्छा ये स्पेशलिटी है जम्मू की। हाँ जी, वो एंड आफ्टर डिनर कश्मीरी कहवा, कश्मीरी कहवा भी बहुत ही फेमस है। वो तो पिया है मैंने बहुत बार, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप कुकिंग करते हैं अंकल? समटाइम्स। तो सबसे अच्छी डिश आप क्या बनाते हैं? वेल यू कैन से पनीर भुर्जी हो गई, अच्छा। बना सकते हैं। एंड दाल, एनी दाल आई कैन कुक। अरे वाह, एनी दाल तो ये तो मतलब फिर घर वालों के लिए बहुत बड़ा कंफर्ट है। जब मूड नहीं है, थके हुए हैं, तो अंकल कैन डेफिनेटली सपोर्ट इन कुकिंग। सैंडविचेस, अच्छा, एनी टाइप ऑफ सैंडविच। तो क्योंकि ये फूड चैनल है एक्चुअली मेरा, तो इसलिए थोड़ी सी खाने की बातें भी हम बीच में करेंगे। श्योर। तो व्हाट इज योर सीक्रेट स्नैक व्हेन नो वन इज वाचिंग? जम्मू से आता है हमारे पास एक पंजीरी, ड्राई फ्रूट की पंजीरी रहती है। उसमें 2-3 बादाम, काजू, नारियल और बहुत से कोई 5-7 ड्राई फ्रूट्स देसी घी में फ्राई किए हुए रहते हैं। वो क्वाइट एनर्जेटिक, फुल ऑफ प्रोटीन। तो अगर वो पड़ी है तो आई डोंट नीड एनीथिंग। अच्छा। एंड बाजार के स्नैक्स हैं वो आते ही नहीं है। व्हाट्सएवर जो खाना है होममेड बना, वो होममेड बनेगा। राधिका बनाएगी, कुछ थोड़ी मैं हेल्प करूंगा। ऑल ऑफ अस आर कुक्स। राधिका सुपर शेफ है, मैं राधिका का असिस्टेंट हूँ। दीक्षित भी राधिका का असिस्टेंट। नहीं, राधिका कीप शेयरिंग विद अस कि आज दीक्षित ने ये बनाया, अंकल ने ये बनाया, तो आई एम अवेयर ऑफ कि सारे लोग मिलके बना लेते हैं। तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर हर आल्सो कि कभी सपोर्ट चाहिए होता है तो हैप्पी होम हैप्पी किचन। यस डेफिनेटली। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन कश्मीर अगर आप रेकमेंड करें तो क्या रहेगा? वेल लोग ज्यादा जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए तो वो वही है, श्रीनगर है, पहलगाम है, गुलमर्ग है। ये 3 डेस्टिनेशन को बोलते हैं जी फर्स्ट टाइम विजिटर का ये तीर्थ है। मतलब यहाँ जाना ही जाना है। बट इनको छोड़ के आप गुरेज जाएं, अच्छा, पथरी बल जाएं, अच्छा, अच्छा बल जाएं, ये इतनी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं है। दे आर वर्जिन प्लेसेस। हाँ, वर्जिन प्लेसेस। ये नए नाम है, मैंने भी नहीं सुने हैं। तो आप मतलब इन पे जाते हैं रिपीट में? हाँ, यस, काफी बार। हमने तो समझ लीजिए भी कोई कोना छोड़ा नहीं है कश्मीर का। वो तो है ही। आप कभी सोलो ट्रिप पे गए अंकल? सोलो ट्रिप पे नहीं, बट एक दोस्त के साथ गए हैं। वी वर 2 people over there and we had about 15 days to be। किधर गए थे? पूरा फ्रॉम वी एक्सप्लोर द होल वैली। समझो आप ले नहीं गए। अच्छा। वी स्टार्टेड फ्रॉम चश्मा वेरीनाग, श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग तो है ही है। देन इट वाज सोनमर्ग के बाद फिर पहलगाम से ऊपर डोरू वैली है, चंदनवाड़ी है। एंड देयर आर सर्टेन लेक्स एट द हाइट्स। अच्छा। वो लेक्स जो है वो ट्रैक्स हैं। अच्छा। उसके लिए आपको 15 दिन निकालने पड़ेंगे। 2-3-4 days you cannot do that. Definitely लद्दाख और उस साइड पे तो pristine lakes, beautiful lakes. अच्छा। Yes. तो कॉलेज टाइम में आप मस्तीखोर थे या एकदम सीरियस वाले स्टूडेंट थे? क्योंकि कोई बहुत कॉलेज टाइम में देखिए ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा कैरियर हमने बनाया नहीं। बिकॉज किसान परिवार से थे, पापा सिटी में आ गए, उन्होंने अपनी मेहनत से ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का बिजनेस खड़ा किया। अच्छा। हम भी उसमें जो लग गए। अच्छा। तो कॉलेज टाइम में बिंदास ही थे। कॉलेज टाइम में बिंदास ही थे, क्लासें भी बंक की हैं। अच्छा। लेकिन मस्तीखोरी सब कुछ, लेकिन टीचर्स की रिस्पेक्ट प्रॉपर। हमारी जनरेशन का जो रहा है कि टीचर सामने आ गया तो आर्मी की तरह बस वो जिसको बोलते हैं ना कि अटेंशन एंड ऑल दैट। चलो वो भी जरूरी है। मतलब मस्ती करते करते रिस्पेक्ट पूरी बनी रहनी चाहिए। सब कुछ है। रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स वाज आवर प्राइम मोटो इन कॉलेज। वो जरूरी भी है। देखिए टीचर्स हम सबके गुरु होते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल बनती है। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी चले गए हम। वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद मैंने किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा। एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर LLB। ओके। यस। आजकल के जेनजीज को अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? जेनजीज एडवाइस उनसे हम ले सकते हैं। क्योंकि वो लेने नहीं वाले, हमें शायद उनसे एडवाइस लेनी पड़ेगी। They are quite wise. They are very smart, quite wise. They are wiser than us.
at their age, Yes, definitely. as compared to us, they are much wiser to us. And my grandson Vivan, granddaughter Era, हाँ जी. you can say they are my teachers as per these online products हाँ. and ये सब उनसे सीखा आजकल ये उन्हीं बातें से सुने सीखे, ये हाउ टू यूज मतलब स्मार्टफोन क्या Yes, टेक्नोलॉजी yes, yes, है. yes, तो मतलब हम सब भी उनसे बहुत सी इन्हीं चीजें से सीखते सीख रहे हैं, हैं. इन्हीं से सीख रहे हैं. सही Yes. बात है. बस जेन को सिर्फ यही बात मैं अगेन आई विल कम बैक टू दैट. हाँ जी. They must have respect For for the their elders. teachers, for their teachers at least. हाँ. तो आपको अंकल बचपन में पॉकेट मनी मिलती थी? पॉकेट मनी भी मिलती थी. तो एक बार तो क्या है कि उन दिनों एक पैसा आता था. हाँ जी. सिक्के पैसा आते थे. उसके सुराख होता, उसको हम बोलते हैं सुराख वाला पैसा. अच्छा. वो हमें रोज का एक मिलता था. अच्छा. तो हमारी गली में एक वो लॉटरी वाला आ गया अच्छा. कि लॉटरी डालो एक पैसे की, तो कभी 2 पैसे निकलेंगे, कभी कुछ निकलेगा, तो कभी कुछ भी नहीं निकलता था. अच्छा. तो ज्यादा टाइम जब हमने खेलना शुरू किया तो वो ज्यादा टाइम कुछ नहीं निकलता. अच्छा. अब वो पैसा भी गुम हो गया, खाने को भी कुछ नहीं. हाँ हाँ. फिर वो हुआ ये कि एक गंदी लत लगी कि मम्मी के बटुए से वो हल्का फुल्का निकालना. एक बार पकड़े गए. 3 दिन में ही पकड़े गए, ज्यादा चालाक नहीं थे, 3 दिन में ही पकड़े गए. हाँ जी. तो मामा वाज वेरी स्ट्रिक्ट, स्कोल्डिंग भी हुई, हल्का फुल्का थप्पड़ भी पड़े. एंड शी मेड मी स्किप ए मील. अच्छा. मुझे दोपहर का खाना नहीं मिला. आई थिंक शाम- वो पुरानी जनरेशन Yes. में जो पनिशमेंट कभी कभी मिलती थी ना, यस एंड दैट those were the lessons of life, और वो Yes. कभी जिंदगी में हम लोग नहीं शायद भूलते. दैट टॉट मी कि जितने मर्जी कनिंग हो जाओ, बट ये चलो चोरी जो है, That's a wrong thing. चोरी नहीं करनी हाँ है जी. और झूठ नहीं बोलना है. फिर उन्होंने पूछा आपने किया क्या इन पैसों का. हम कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं. हाँ जी. देन शी मेड मी रियलाइज इट कि चोरी तो बुरी बात है, हाँ जी. झूठ बोलना उससे और भी भी बुरी ज्यादा. बात हाँ है. जी. झूठ बोलना उससे भी बुरी बात है. और हमारी अपब्रिंगिंग में, चूंकि फादर वाज ऑलवेज इन बिजनेस, हाँ जी. हमारी अपब्रिंगिंग में हमारी मदर का बहुत बड़ा हाथ रहा है. हाँ जी. शी मेड अस द गुड, जो हमारा व्यक्तित्व निखर के आया जैसा भी है. हाँ जी. जैसा भी है. हम अगर हमें कोई आज कहता है कि दिस मिस्टर गुप्ता, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, बोलचाल बहुत अच्छी है, तो दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट टू माय मदर. हाँ जी. दैट इज The हर values, अपब्रिंगिंग. जो हमें वैल्यूज Yes, मिली हैं yes, अपने yes, of पेरेंट्स course. से और अपने रूट से जुड़े हुए हैं हम आज भी, Exactly. बिकॉज ऑफ द वैल्यूज वी गॉट एग्जैक्टली फ्रॉम. एग्जैक्टली नेहा, यू आर हाँ. राइट, वेरी राइट. एक और क्वेश्चन है अंकल, जैसे आप लोग अपनी शाम को महफिल जमाते हैं, Hmm. एंड एज दे से बॉयज विल बी बॉयज, तो आप लोग कुछ गॉसिप करते हैं, आंटी ग्रुप्स, द वुमेन इन द सोसाइटी, या वैसे मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, बट फॉर फन आई थॉट आई विल आस्क दिस. I'll tell you, as you said, the boys will be boys. हाँ जी. Men will never be the men. Boys will remain always the boys. हाँ जी. ये जो हमारी यहाँ गपशप होती है, हाँ जो जी. आपस में एक दूसरे के साथ मजाक, उसके कॉलेज के डेज के लिए पूछना, अपना हाँ जी. कुछ बताना, हाँ जी. ये सब जो है ये बिल्कुल वैसे ही है. हमें तो लगता नहीं है कि हम कोई 70 इयर्स या 75 इयर्स का कोई बैठा हुआ है और आपस में गपशप हो रही है. ऐसा लगता है जैसे कॉलेज में आज एक पीरियड फ्री हो गया. तो वही जो कॉलेज टाइम वाली gossips हैं, वो आज भी चालू कॉलेज है. टाइम वाली गॉसिप जो है वो आज आज भी भी होती है. आज भी वही चलती हैं. चलिए, वो बिल्कुल वही चाम बना चलती हैं. रहना चाहिए, तभी हाँ. जिंदगी और मजेदार यस यस यस. और अगर बनती किसी ने कोई अपना कॉलेज का कोई एपिसोड बता दिया, किसी एक्स के बारे में बात कर दी, हाँ जी. तो फिर वो समझो 1 महीना उसका चलता रहेगा. फिर उसकी खिंचाई जो है वो Teasing चलती और रहेगी. खिंचाई, Teasing चलती हाँ. रहेगी. बिल्कुल. इट्स अ वेरी वेरी सी डायनामिक एटमॉस्फेयर ओवर देयर. हाँ. वेरी डायनामिक, वेरी हाँ. डायनामिक. वहाँ तो जो नहीं कहते हैं कि ये बंदे की आवाज नहीं कभी सुनी, हाँ. वहाँ वो भी बोलना शुरू कर देता. चलिए, मतलब वो पर्सनालिटी एक से Yeah, एक yes, बन के yes, yes. और निकलती है एक दूसरे Exactly, की. very right. You are That's a very, very right. nice Very thing. right. Yeah, right. चलिए अंकल, एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं. Welcome again. बुक्स और मूवीज? Books, अच्छा, यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग? very much. ओके. स्वीट और स्पाइसी? Moderate. आई नो, इस एज में ज्यादा स्पाइसी खाया भी नहीं Yeah, जाता. yeah. ब्रेकफास्ट और डिनर, योर फेवरेट मील? Breakfast. अच्छा. Yeah. ओके. वन फूड दैट यू कैन ईट एवरी सिंगल डे? दाल चावल. Comfort, Yes. the comfort food. Yeah, yeah. टी और कावा? Always kava.
एंड कश्मीरी कहवा, ऑलवेज कश्मीरी कहवा, अच्छा, अच्छा। ऑलवेज। और राधिका बहुत अच्छा बनाती है, इफ यू हैव अ चांस टू या डेफिनेटली किया। आई थिंक राधिका ने मेंशन भी किया कि वो आज हमें कावा खिलाने वाली है, एंड आई वुड लव टू कैप्चर द रेसिपी ऑफ कावा। तो हमें भी कभी मौका मिलेगा तो हम भी बनाएंगे। मॉनसून के मौसम में, बारिश के मौसम में गरम गरम कावा का तो मजा ही कुछ और है। यस। तो ये राधिका है, अंकल की डॉटर इन लॉ, और मेरी बहुत ही क्लोज और स्पेशल फ्रेंड है। मैं बहुत सालों से सोसाइटी में हूँ, एंड आई हैव नोन राधिका फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो साथ काफ़ी पुराना है, बहुत मज़ेदार स्टोरीज है हमारी। और अंकल ने जैसे हमें बोला कि आज राधिका हमें कावा पिलाएगी, कश्मीरी कावा। तो चलिए आज हम राधिका से कावा बनाना सीखते हैं। प्लीज कम। एक्चुअली बारिश के मौसम में कावा का अलग ही मजा है। हाँ। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो एक्चुअली ओवरऑल हमारे थ्रोट के लिए, हेल्थ के लिए ओवरऑल बहुत सूदिंग होते हैं। अच्छा अच्छा। तो इस मौसम में तो हम ऑलमोस्ट एवरी डे ही पीते हैं कावा। तो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स क्या है कावा के, राधिका एक बार बताओ। पहले तो मैं इसमें जैसे जितने भी कप्स हमें बनाना है, हाँ, उतने कप्स हम इसमें एक पैन में डाल देंगे। थोड़ा सा गर्म होने लग जाए तो हम इसमें दालचीनी डालेंगे। अच्छा। और इलायची पाउडर डाल देंगे हम इसमें। अच्छा। और इसको हम कम से कम 5 to 10 मिनट्स इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे इन अ सिम गैस। अच्छे से बॉईल करना है ताकि इसके पूरे फ्लेवर्स उसके अंदर जो है अंदर आ जाएं। हाँ हाँ। इसमें मैं 2-3 केसर के भी स्ट्रैंड्स डाल रही हूँ। अभी अच्छे से बॉईल हो गया है तो मैं इसमें कहवा पत्ती, एक स्पेशल पत्ती आती है जो हमें जम्मू कश्मीर में ही मिलती है, तो ये मैं कहवा पत्ती इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छा। तो इसको अब हम थोड़ी देर बॉईल होने देंगे? थोड़ी देर होने देंगे, ज़्यादा नहीं होने देंगे क्योंकि उससे फिर वो कड़वापन सा आ जाता है अंदर। अच्छा अच्छा। तो एंड देन इट इज Done. ऑल सेट। ओके ओके। हम इसको आखिरी में कट आलमंड से इसको गार्निश कर देंगे। थैंक यू अंकल फॉर दिस वेरी टेस्टी कावा। मज़ा आ गया पी के, मतलब बारिश के मौसम में गरम गरम कावा। It is really nice. It was my pleasure all the way, and I am very indebted to you that you took out your time for this old chap. थैंक यू सो मच आपको अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए, अपनी स्टोरीज, अपनी मज़ेदार किस्से सुनाने के लिए। इट वाज सो लवली हैविंग यू Thank you. ऑन माय व्लॉग। थैंक यू सो मच अंकल। Thank you.